हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये जो वीडियो वो एक बहुत 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 लंबे टाइम के बाद में मैं आज बना रही हूँ। पर आज का जो वीडियो है वो छोटे बच्चे और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो उन सब के लिए यूज़फुल रहने वाला है। बेसिकली होता क्या है कि जब हम किसी को कुछ समझाते हैं बताते हैं तो ये होता है कि बस एक किताबी ज्ञान है, बट वो ऐसा नहीं है। ये जो मैं आपको आज जो बातें बताऊँगी या इस वीडियो में जो डिस्कशन होने वाला है वो ऐसा है जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। मेरे घर में भी जो बच्चे हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर चुके हैं या बहुत सारे लोग हैं जिनसे बात करने के बाद में जो मेन जो पॉइंट उठ करके आते हैं जो कि ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या आप उसकी अगर प्रिपरेशन करते हैं तो। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी फ्यू और सिंपल स्टेप्स जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला आता है कि चूज़ योर गोल और डिसाइड योर गोल। होता क्या है कि जब आप कॉलेज जस्ट पास आउट करते हैं या आप जब 12th पास आउट होते हैं तो बहुत सारे लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं। तो आपने जैसे एक आईएएस ऑफिसर को देखा तो आपने देखा कि नहीं, एक अच्छी सी गाड़ी जा रही है, एक अच्छा सा उसको पुलिस फोर्स मिला हुआ, तो मन करता है कि यार ये लाइफ बड़ी अच्छी है। फिर आप एक डॉक्टर से मिलते हैं तो लगता है कि नहीं यार इसका काम बड़ा अच्छा है। तो ऐसे में आपको ये डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपना गोल डिसाइड करें। सेकंड नंबर पे बात आती है दैट आप मेंटली प्रिपेयर करें अपने आप को। ये जो सेकंड पॉइंट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो इस वजह से क्योंकि एक बार अगर आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया उसके बाद आपको मेंटली प्रिपेयर होने की ज़रूरत होती है ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। उसके लिए आप एक पूरी प्लानिंग, एक पूरी प्रिपरेशन सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट आता है कि चेक द सिलेबस। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप उसके सिलेबस को एक बार उसका प्रिंट आउट निकालें और एक बार अच्छे से चेक करें कि उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि एग्ज़ाम की नीड है, रिक्वायरमेंट है, और उनमें से आपको कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से नहीं आते। कई बार क्या होता है कि हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं लेकिन सिलेबस हमारे हाथ में नहीं होता, इस वजह से हम उन्हीं टॉपिक्स को बार बार रिवाइज कर रहे होते हैं जो कि आपको ऑलरेडी आ रहे होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने जो गोल आपने डिसाइड किया उसके ऊपर पूरी तरीके से फोकस रहें। इसके लिए आपको अपना सिलेबस हमेशा आपके हाथ में रखना है और दिन में कोशिश करिए कि 1 से 2 बार आप उसको एक नज़र उसके ऊपर मार लें। जब भी आप अपनी स्टडी करने बैठें हमेशा अपना जो सिलेबस है उसको अपने हाथ में रखें ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किन किन टॉपिक्स पर आपने पढ़ लिया है या किन किन टॉपिक के ऊपर आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये बड़ी हेल्प करता है आपका कोर्स कंप्लीट करने में। चौथा पॉइंट आता है कि आपको जो सिलेबस आपने देख लिया उसके बाद ज़रूरी होता है कि आपको स्टडी मटेरियल या कंटेंट कहाँ से लेना है। होता है क्या कि आज के मार्केट में इतने सारे कंटेंट और स्टडी मटेरियल अवेलेबल है कि स्टूडेंट या जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। ऐसे में ये होता है कि जो आपके पास अवेलेबल है, जहाँ से आपको कुछ भी एक बार मिल रहा है, आप उसको ले लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना कि मैं कौन सा पढूं कौन सा नहीं पढूं। जो आपके पास अवेलेबल है, जो इजीली आप परचेज कर सकते हो, उसको आपको लेना है उस एग्ज़ाम की जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग, और आप अपना पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि होता क्या है कि बेसिकली आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं ऑब्वियसली आप उसके रिगार्डिंग ही बुक्स परचेज करते हैं। तो जो सिलेबस होता है उससे एक बार मैच कर लीजिए। हो सकता है थोड़े बहुत टॉपिक्स नहीं होंगे, थोड़े बहुत होंगे, तो एटलीस्ट जो है वो तो आप कवर कर लेंगे। और एक बार किसी भी कंटेंट या किसी भी बुक से आप एक बार पढ़ लेते हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको और ज़्यादा पढ़ने की कितनी ज़रूरत है या और किस किस बुक की आपको हेल्प पढ़ने वाली है। तो जैसे जैसे आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपको आइडिया लगता जाता है। तो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना कि कहाँ से आपको बुक्स खरीदनी है, कौन सी ऑथर की खरीदनी है क्या नहीं है। टाइम वेस्ट ना करें, जो आपके पास अवेलेबल है, जहाँ से इजीली मिल सकता है, गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारी जगह अवेलेबल है, तो आप अपना ले लें और अपना पढ़ना शुरू कर दें। इसके बाद आता है कि मेक योर ओन स्ट्रेटजी। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल होता क्या है कि बच्चे जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो यूट्यूब पर स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर जो टॉपर्स वगैरह हैं उनकी स्ट्रेटजी वो देखते हैं और कोशिश करते हैं कि वो उनको फॉलो करें। एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी बच्चा किसी दूसरे के बराबर नहीं होता है। आपका पढ़ने का तरीका अलग होता है, आपकी जो कैचिंग पावर है वो अलग होती है, और हो सकता है कि आप किसी टॉपिक को 1 घंटे में कर पा रहे हो लेकिन जो आपके टॉपर्स रह चुके हैं वो हो सकता है उस टॉपिक को आधे घंटे में कर पा रहे हो। हाँ, उनको स्क्रॉल करने में या उनसे एक आइडिया लेने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, तो आप यूट्यूब पर
जिन टॉपर्स की भी आप उनकी स्ट्रेटजीज वगैरह देखते हैं, उसके बाद देखने के बाद जब आपको एक आइडिया लग जाए, उसको बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आपको अपने तरीके से पढ़ना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपके अकॉर्डिंग सूटेबल हो, उस अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है ऑलवेज डू ए हेल्दी स्टडी। हेल्दी खाना खाना तो सुना था, बट हेल्दी प्रिपरेशन क्या भला है भला भी, या हेल्दी स्टडी कहाँ से आई। एक्चुअली होता क्या है कि माइंड में ना एक कीड़ा रहता है हमेशा, कि आप अगर डेली 8 घंटा पढ़ रहे हो तो आपको हर दिन जैसे तैसे करके वो 8 घंटा कवर करना ही करना होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपका किसी दिन पढ़ने का मन नहीं हो और आप सिर्फ आधा घंटा पढ़ना चाहते हैं, तो बेशक आप आधा घंटा ही पढ़िए, बाकी पूरे टाइम आप इंजॉय करिए अपना। जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ जाइए, जो अच्छा लगे वो खाइए। पर वो जो आधे घंटे की जो स्टडी है वो ऐसी होनी चाहिए कि आप जितना उसको पढ़ते हैं उतना आप समझ पाएँ। अगले दिन हो सकता है कि आप 8 घंटे की स्टडी ले लें ऐसी, या 8 घंटे तक आप उतनी अच्छी स्टडी कर पाए, उतनी हेल्दी स्टडी कर पाए कि 8 घंटे तक आपका बहुत अच्छे से पढ़ने का मन कर रहा है, जितना आपने पढ़ा उतना पूरा समझ में आ रहा है। तो दिमाग में ये बात बिठाना ज़रूरी है कि आप जितनी देर भी पढ़ें, भले वो 15 मिनट हो, भले वो 4 घंटे हो, भले वो 8 घंटे हो या 12 घंटे हो, ये आपकी अपनी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये होता है हेल्दी स्टडी। तो आज के टाइम पर ज़रूरी होती है कि आपको हेल्दी जो स्टडी है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इससे एक तो आपको स्ट्रेस नहीं होता, एक आप बाउंड नहीं होते, बिल्कुल फ्रीली आप अपनी स्टडी कर पाते हो। इसके बाद ज़रूरी होता है कि जब आपने सारी चीज़ें ये सब कर ली, उसके बाद ज़रूरी होता है टेस्ट पेपर देना। अब टेस्ट पेपर हो सकता है कि आप किसी इंस्टीट्यूट का ज्वाइन करें, क्योंकि आजकल बहुत सारी मॉक टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं। तो और या फिर आप कोई बुक खरीद सकते हैं, कोई टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आप पर फुली डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से करनी है। बेसिकली इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से कर रहे हो, फ़र्क ये पड़ता है कि आपको टेस्ट पेपर देने हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आ रहा है, आप उसको कितनी देर में करने में कैपेबल है, कितना आपका नेगेटिव मार्किंग हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कितना आप मेंटली प्रिपेयर हैं, कितना नहीं है। तो बेसिकली ये एक स्ट्रेटजी होती है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है इसमें। अगर बाई चांस टेस्ट पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आपके पास एक बैकअप प्लान होता है कि आपको और ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो टेस्ट पेपर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भले कहीं भी ज्वाइन करें या घर में बैठ कर के अगर किसी बुक से या वैसे देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके बाद आता है रिवीजन। होता है क्या कि जब हम एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको रख देते हैं और दूसरे सब्जेक्ट की ओर चले जाते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो होता क्या है कि हम दूसरे सब्जेक्ट में इतना लग जाते हैं कि बेचारे पहले वाले को भूल ही जाते हैं। और इंसान की आदत होती है, इतना कोई भी परफेक्ट नहीं होता है कि सारी चीज़ों को 100% ही याद रख पाए। होता क्या है कि जब एग्ज़ाम आती तब हम उस बुक को उठाते हैं और फिर रिवीजन करना शुरू करते हैं, तो एक लोड बन जाता है उस टाइम पर। तो एग्ज़ाम की लोड, एग्ज़ाम से पहले का जो लोड तो होता है, उससे अगर आपको बचना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना जो भी सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया है उसका 10 दिन में या 7 दिन में या 5 दिन में जब भी आपको टाइम मिले, आधा घंटा 1 घंटा, तो उसको बिल्कुल छोड़े नहीं, उसका रिवीजन आप करते रहें। तो इससे क्या होता है कि वो सारी जो चीज़ें आपने एक बार पढ़ ली हैं वो आपके माइंड में भी रहती हैं और आप थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रखते हो अपने आप में कि हाँ, कि मेरा वो सब्जेक्ट भी धीरे धीरे रेडी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब आप कर लेते हो, इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट ये होता है कि आप एग्ज़ाम देने जाते हो। जब आपकी एक इतनी अच्छी जो प्लानिंग होती है, पूरा अच्छा सेटअप होता है, तो कोई चांस ही नहीं होता कि आपका एग्ज़ाम क्रैक ना हो। ऑब्वियसली आप वो एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं। इन केस अगर आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेस नहीं हो पाए। ये इस वीडियो का एक बोनस पॉइंट आप मान सकते हैं, पर सक्सेस वो होती है जो आपने इतने 6 महीने, 1 साल, 2 साल में जो प्रिपरेशन की, आपने जो सीखा अपनी लाइफ में, उसको जो इम्प्लीमेंट किया, बेसिकली वो सक्सेस है। हाँ, सक्सेस के मायने ये भी हो सकते हैं कि आपको एक अच्छी रैंक मिल जाए, एक अच्छी जॉब मिल जाए, एक अच्छी सीट पर आप जा कर के बैठ जाएं। लेकिन अगर आप फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेस नहीं हुए। फेल होते हुए भी आप सक्सेस होते हो, वो ये है कि आपने कुछ ना कुछ अपनी उस जर्नी में सीखा होता है। इसलिए आपको अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ नहीं करना है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप फिर से प्रिपरेशन करना चाहते हैं बेशक करिए, अगर आप नहीं करना चाहते तो भी उसका कोई बर्डन, कोई रिग्रेट, आपको गिल्ट नहीं रखनी है अपने मन में, क्योंकि आपने उस पीरियड में बहुत कुछ नया सीखा है। और एक इंसान की लाइफ में यही कहा जाता है कि उसको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। तो ये जो आपने सीखा वो आपकी मेहनत थी।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोशिश करेंगे कि अब जो वीडियोस रहे वो कंटिन्यू रहें, तो आपको ये वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, जो कि हर यूट्यूबर बोलता है, ऑब्वियसली मैं भी बोलूँगी ना, बट आपको ये करना है ताकि चैनल थोड़ा सा ग्रो करे और मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है तो वो मिले। सो टेक केयर, बाय।